हर खबर पर हमारी पैनी नजर, सच दिखाने का हमारा वादा, क्योंकि हम लाते हैं सच्ची और निष्पक्ष खबरें। स्वागत है आपका सत्यवाणी न्यूज में, जहां खबरें हैं आपकी, आपके हक की, आपके शहर की। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सच्चाई तक पहुंचना, तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सत्यवाणी न्यूज, क्योंकि यही है सच बोलने वालों की आवाज। अगले सीजेआई के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम की सिफारिश। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत का नाम प्रस्तावित किया गया है। मौजूदा सीजेआई जस्टिस BR गवई ने केंद्र सरकार को उनके नाम की सिफारिश भेजी है। जस्टिस सूर्यकांत वरिष्ठता क्रम में अगले होंगे और यदि उनकी नियुक्ति होती है तो वे 23 नवंबर को कार्यभार संभालेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट में नेतृत्व परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो देश की न्यायिक प्रणाली को प्रभावित करेगी। ये फैसला न्यायिक व्यवस्था के भविष्य और उच्च न्यायालयों में कानूनी फैसलों की दिशा को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होगा। देश के 12 राज्यों में शुरू होगा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण। चुनाव आयोग ने स्पेशल समरी रिवीजन यानी मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पहले चरण की घोषणा की है, जो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। इस प्रक्रिया में मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा, नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा और डुप्लीकेट त्रुटिपूर्ण नामों को हटाया जाएगा। इसका उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले एक शुद्ध और सटीक मतदाता सूची तैयार करना है, जिससे से अधिक योग्य नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए एक आवश्यक कदम है। तेलंगाना में आरक्षण को लेकर बंद और प्रदर्शन। तेलंगाना राज्य में आरक्षण से जुड़े मुद्दों को लेकर विभिन्न समुदायों और राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसका व्यापक असर देखा गया। हैदराबाद सहित कई शहरों में दुकानें और पेट्रोल पंप जबरन बंद कराए गए, जिसके कारण तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन की खबरें भी आई। राज्य सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बंद से सामान्य जीवन और व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं और सरकार पर जल्द समाधान निकालने का दबाव बढ़ गया है। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान। नीतीश कुमार NDA के CM फेस। बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे और उनके सभी विधायक उन्हें समर्थन देंगे। ये घोषणा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई है, जिसे NDA में एकजुटता दिखाने और किसी भी भ्रम को दूर करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। चक्रवात मोंठा का खतरा। आंध्र तमिलनाडु तट पर अलर्ट। चक्रवात मोंठा के कारण आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है, जिसकी हवा की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके मद्देनजर दोनों राज्यों में ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है और लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की गई है। राहत और बचाव दल को तैनात कर दिया गया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट क्रैश। दक्षिणी चीन सागर में तनाव के बीच अमेरिका के 2 सैन्य एयरक्राफ्ट क्रैश होने की खबर है। हालांकि पायलटों की स्थिति और दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस घटना ने क्षेत्र में पहले से चल रहे चीन और अमेरिका के बीच के भू राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया है। चीन ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सैनिक गतिविधियों पर आपत्ति जताते हुए इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सख्त नियम। 1 नवंबर से वाहनों पर प्रतिबंध। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। 1 नवंबर से शहर के बाहर पंजीकृत और गैर BS6 मानकों का पालन न करने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये कदम राजधानी की हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है, क्योंकि दिवाली के बाद से प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। इसके अलावा निर्माण गतिविधियों पर भी सख्ती जारी है और कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडिंग की तैयारी भी चल रही है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर जयशंकर और रूबियो के बीच चर्चा। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच लंबित व्यापार समझौते यानी ट्रेड डील पर प्रगति हुई और टैरिफ से जुड़े मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई गति प्रदान कर सकता है और व्यापार बाधाओं को कम कर सकता है। झारखंड में रेल हादसा। LTT एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतरे। झारखंड के सतना जिले में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहां LTT एक्सप्रेस के 3 कोच पटरी से उतर गए हैं। ये घटना एक जंगली इलाके में हुई, जिसके कारण यात्री रात भर फंसे रहे और उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई। रेलवे ने दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए आदेश जारी किए हैं और घायलों को सहायता प्रदान की जा रही है। लद्दाख के लिए नए नियम। नौकरियों में आरक्षण और भाषाओं को मान्यता। केंद्र सरकार ने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों के तहत झारखंड में स्थानीय निवासियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा और क्षेत्र की स्थानीय भाषाओं को मान्यता मिलेगी। इसका उद्देश्य लद्दाख की जनसांख्यिकी अखंडता को बनाए रखना और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। इन फैसलों से क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय लोगों की मांग पूरी होगी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। देश को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हालात कभी भी बदल सकते हैं। उन्होंने भारतीय सेना की तैयारियों और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया।
उनका यह बयान मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय भू राजनीतिक अस्थिरता के संदर्भ में आया है। उन्होंने सेना से नवीनतम तकनीकों को अपनाने और किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाने का आह्वान किया। श्रेयस अय्यर ईसीयू में भर्ती, कैच लपकने के दौरान हुई चोट। भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को कैच लपकने के दौरान लगी चोट के कारण अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें तेज झटका लगा, जिससे उनकी इंटरनल ब्लीडिंग यानी आंतरिक रक्तस्राव शुरू हो गई। ये घटना भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ा झटका है। डॉक्टरों की टीम उनकी स्थिति की निगरानी कर रही है। फैंस और क्रिकेट जगत उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। फर्जी वोटर लिस्ट वायरल होने पर समंथा, तमन्ना और रकुलप्रीत सिंह के नाम पर केस दर्ज। तेलंगाना में आगामी चुनावों से पहले समंथा रूथ, प्रभु, तमन्ना भाटिया और रकुलप्रीत सिंह जैसी अभिनेत्रियों के नाम वाली एक फर्जी वोटर लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। फर्जी वोटर लिस्ट से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और इसे चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने भी इस तरह की फर्जी खबरों पर ध्यान न देने की अपील की है। वोडाफोन आइडिया को एजीआर बकाये पर सुप्रीम कोर्ट से राहत। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये से जुड़े एक मामले में टेलीकॉम कंपनी को पुनर्विचार याचिका दायर करने की अनुमति दी है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। ये फैसला कंपनी के लिए एक बड़ी वित्तीय संजीवनी साबित हो सकता है, जो पिछले कुछ समय से भारी कर्ज और कानूनी मुश्किलों का सामना कर रही थी।